वो क्लास अब देखो एक्सरसाइज करते हैं अपन इसकी, ठीक है। एक्सरसाइज अपन कौन सी कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। क्या कहते हैं एक्सरसाइज 5.1, देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट अ फ्रैक्शन। आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। तो देखो फर्स्ट का ए क्या कह रहा है, फर्स्ट का ए कह रहा है 4th 5th, 4 5th। 4 5th का मतलब क्या, देखो पीछे क्या लिखा हुआ है 5th, 5th मतलब कितना हो गया 5 जैसा 5th है ना, तो 5, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाए आपका 5, और 4 मतलब ये वाला 4, यानी 5 में से 4th पार्ट, यानी 4th 5th पार्ट, ठीक है ना। वैसे ही देखो इसका बी क्या कह रहा है, इसका बी कह रहा है 3/10, मतलब 10th मतलब क्या हो गया 10 है, टोटल कितने हैं 10 है, उसमें से कितना आया क्या 3, तो ये हो गया 3/10। यानी जो पीछे दिया है उसका वो ऐसे क्या लिखना है डिनोमिनेटर, और जो आगे है वो क्या आएगा एज ए न्यूमरेटर। ऐसे एक और देखो फर्स्ट ये यहाँ कर देता हूँ मैं, फर्स्ट का कौन सा कर रहा हूँ मैं, सी। फर्स्ट का सी क्या कह रहा है 5/12, क्या कह रहा है फर्स्ट का सी 5/12, 5/12 क्या कह रहा है, देखो 12th लिखा हुआ है, यानी 12th आ गया डिनोमिनेटर में, और 5 एज आपका क्या आ जाएगा न्यूमरेटर, ये क्या हो गया आपके 5/12। ऐसे ही फर्स्ट का डी पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का डी कह रहा है 8/9, 8/9, यानी 9th हो गया आपके जो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, और जो 8 होगा वो आपके आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए, ठीक है। आप दोबारा ट्राई करेंगे इसको, कुछ नहीं है इसमें, जो आपको पीछे दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, और जो आगे दिया हुआ है वो आपको एज ए न्यूमरेटर लिखना है। इसका मतलब क्या होता है इस फॉर्म का, यानी टोटल आपके पास में 10 थे और उसमें से आपने 3 पार्ट निकाला, टोटल आपके पास 5 है उसमें से 4th पार्ट, टोटल 12 है उसमें से 5 पार्ट, और टोटल 9 है उसमें से 8 पार्ट। यानी अगर मैं कह दूँ 6 of 13th, 6 of 13 यानी 13 है टोटल, यानी 13 डिनोमिनेटर में आएगा और 6 कहाँ आएगा फिर न्यूमरेटर में, यानी 13 बच्चे, मैंने कह दूँ 6 of 13 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड, यानी 13 बच्चों में से 6 को सिलेक्ट किया गया, तो कैसे आ जाएगा 13, यानी और 6 आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा 6/13, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट द फ्रैक्शन नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन नंबर लिखना है इनका। कैसे लिखना है फ्रैक्शन नंबर, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये 2 है, ये 7 है, मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ ये क्या 2 है 7, तो आप क्या लिखोगे 2 और 7, ठीक है, 7th TH, टू 7th, यानी 7 का 2 पार्ट। ऐसे इसका बी है, बी क्या हो जाएगा, बी कह रहे हैं 7/8, तो क्या आ जाएगा 7 of 8, ठीक है। और ऐसे ही आप इसका सी है, मिटा के बता रहा हूँ मैं आपको, बताऊँ मैं आपको खुद को अगर नोट करना तो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ। इसका सी क्या कह रहा है 4/9, तो क्या हो जाएगा 4 of 9th, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट डी है वो आप खुद ट्राई करेंगे, मैं बता देता हूँ वो क्या है, डी पार्ट क्या है 9/16, मैंने बोल भी दिया 9/16, तो आपको खाली लिखना है, ठीक है, आप ट्राई करना है उसको, और हो सके तो उसको कमेंट, ये जो है ना इसका ये कमेंट में लिख देना इसका आंसर क्या होगा, ये बताना इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, कमेंट के अंदर। अब अपन चलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। आपको किस में एक्सप्रेस करना है इसको, नंबर लाइन पे, ठीक है, कर देते हैं। देखो मैं आपको इसके अंदर 2 करवाऊंगा, आप 2 बाकी खुद करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है आपका 3/5 कह रहा है, तो 3 ये आगे नंबर लाइन आपकी, देखो क्या भी नंबर लाइन आ गया, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ, चलो देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ 1/5, मैंने लिखा 2/5, मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 4/5, मैंने लिखा 5/5। अब एक बार यहाँ 5/5 पे रुक जाओ, गौर से देखो 5/5 क्या होगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा कितनी बार, 1 बार,
तो ये 5/5 एक्चुअल में क्या है, 5/5 और कुछ नहीं 1 है। 5/5 क्या है 1, उसके बाद में क्या आएगा 1 + 5/5 जो कि क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है ना। फिर 7/5 आएगा, फिर 8/5 आएगा, फिर 8/5 के बाद में क्या आएगा 9/5 आएगा, और फिर क्या आएगा 10/5। अब देखो इस 5 से 10 का कितनी बार 2 बार, यानी 10/5 क्या है 10/5 है 2। अब इसमें आपको नंबर लाइन पे क्या शो करना है 3/5, तो 3/5 कहाँ आएगा 0 और 5, 0 और 1 के एकदम बीचों बीच में आएगा, कहाँ पे 3/5, ये आ गया आपका 3/5, ठीक है। वैसे ही आपको जो इसके बाकी मैं एक और करवा देता हूँ आपको 5/7, तो देखो 5/7 कहाँ आएगा, इस साइड वाली नंबर लाइन आप खुद लिख लेना, मैं आपको इसका एक बी पार्ट और करवाता हूँ। थर्ड का बी क्या कह रहा है, देखो थर्ड का बी कह रहा है आपको लिखना है 5/7। 5/7 कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 5/7 है, ये आ गया आपका 0। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, क्या लिखा मैंने 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 7/7, लिख सकता हूँ ना 1 को 7/7, यानी यहाँ से मैं स्टार्ट किया 1/7, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, और 7/7 क्या आ गया 1 आ गया। तो ये तो क्या है 1 है भाई, 7/7 को 1 क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 7/7 तो इस 7 से 7 कितनी बार कट जाएगा 1 बार, और क्या आ जाएगा 1, तो 7/7 क्या होगा 1। वैसे 14/7 क्या हो जाएगा 2, तो देखो 1 अपन लोग क्या डिनोट करना है 5/7, तो कहाँ आएगा यहाँ कहीं पे आएगा 5/7, ठीक है। ये आपके थर्ड के मैंने 2 करवाए, थर्ड के जो बाकी 2 पार्ट है वो आपको ट्राई करेंगे, बहुत ईजी है, आपको ऐसे ही करना है। देखो अब चलता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट 3/5 ऑफ द कलेक्शन, आपको दिए हुए नंबर का 3/5 कलेक्शन बताना है। जैसे आपको क्या बताना है 3/5 पार्ट बताना है आपको, कैसे बताओगे आप, देखो 3/5 आपको दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है 20 बैलून, क्या दिया 20 बैलून्स, 20 बैलून का 3/5 निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 3/5 से, आपको 20 का 3/5 निकालना है, आपने 20 को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, देखो इस 5 से 20 कितनी बार आएगा 4 टाइम्स गया ना, तो ये 4 3 जा 12, यानी 20 बलून का 3/5 पार्ट क्या होगा 12 होगा। वैसे इसका बी पार्ट क्या कह रहा है 25 पेंट्स, क्या कह रहा है इसका बी पार्ट 25 पेंट्स, सॉरी पेन 25 पेन कह रहा है ना। अब देखो 25 पेन कैसे आएगा, देखो 25 इंटू 3/5 कर दिया आपने, तो 5 से 25 गया 5 टाइम्स, तो 5 3 जा 15, ये इसका आंसर आ गया। इसका जो सी पार्ट है 45 टॉफीज वो आप खुद करेंगे, ठीक है, और उसका आंसर लिखना नीचे कमेंट में भी क्या आता है 45 टॉफीज का, ठीक है, लिखना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, देखते हैं पता लग जाएगा कितने बच्चे आंसर करते हैं। अब देखो नंबर 5 क्या है, आपको ग्रुप दिया हुआ है, उसमें आपको इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो नंबर 5 देखो, नंबर 5 क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, यानी अनलाइक फ्रैक्शन से आपको इनको किस में कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, आप लाइक फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो हम यहाँ क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे एलसीएम, देखो 2/7, 7/8, 5/14, 9/16। अब देखो इन सब का आपको क्या लेना है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लो इधर आओ, घबराना क्या इसमें। सबसे पहले 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 7 4 टाइम्स गया, ये गया 7 टाइम्स और ये गया 8 टाइम्स, फिर क्या आपने 2 के साथ में, तो 7 2 7 4, फिर क्या 2 के साथ में, तो 7 1 7 2, फिर 2 के साथ में करोगे आप तो 7 1 7 1, फिर 7 के साथ में करोगे तो 1। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 7 जा 112, मेरे को भी याद करना पड़ जाता है। तो आपको इन सबको क्या करना है, एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम आ जाएगा 112। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको इन सब को 112 बनाना है। सबसे पहले अपन किसको बनाएंगे 22/7 को। अब इस 7 को मेरे को 112 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको 16 से करूंगा, किससे करूंगा 16 से। अगर मैं इसको करूंगा तो मुझे इस 2 को भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 32/112, ये तो बन गया। अब 7/8 की बात करते हैं, तो इस 8 को मेरे को क्या बनाना है
112 बना है। तो देखो 16 इंटू 7 होता है ना 112, तो 16 क्या होता है 8 इंटू 2 होता है और 7, तो 8 तो आपके पास है। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है इसको 2 और 7, तो 2 7 से 14 से मल्टीप्लाई करना है आपको इसको। किससे करना है 14 से। तो देखो 14 है तो 14 7 या 7 14 से कितना हो जाएगा 98, और 8 इंटू 14 क्या हो जाएगा 8 इंटू 14 क्या हो जाएगा 112। तो ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। वैसे आप क्या करोगे 5/14 को आप कन्वर्ट करोगे, किसको करोगे 5/14। अब आपके पास 14 है यानी आपके पास में ये है आपका एलसीएम, तो आपके पास में 14 तो है, आपके पास क्या नहीं है 8 नहीं है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, इसको करोगे आप 8 से, तो 5 8 जा 40 और 14 इंटू 8 क्या आ जाएगा आपका 112। अब देखो एक लास्ट बचा वो आपका क्या है 9/16, ये आपका अलग है और ये आपका अलग है। अब आपका क्या बचा 9/16। अब 9/16 के लिए आपके पास में 16 तो है, आपके पास क्या नहीं है 7 नहीं है, तो इसको करोगे 7 से, इसको करोगे 7 से, तो क्या हो जाएगा 63/112। अब देखो ये सारे फ्रैक्शन क्या हो गए 2/7 क्या हो गया 32/112, 7/8 क्या हो गया 98/112, ठीक है 15/14 5/14 क्या हो गया 40/112 और 9/16 क्या हो गया 63/112। तो ये सारे कन्वर्ट हो गए ना लाइक फ्रैक्शंस के अंदर, तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी समझाया ऐसा और एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझा दिया। अब आप क्या करेंगे इसके बाकी पार्ट है ना वो आपको ट्राई करेंगे, क्योंकि एलसीएम लेना है, एलसीएम का मैं आपको पूरा एक चैप्टर करवा चुका हूँ, तो अब आपको एलसीएम लेना तो आ ही गया होगा, और नहीं आया तो दोबारा प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। बहुत टफ नहीं है, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद में इनके जितने भी डिनोमिनेटर है ना उनको एलसीएम के इक्वल करना है। अब जब डिनोमिनेटर को आप करोगे तो आपको न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना, बाकी पार्ट्स को बहुत ईजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म, आपको इनको लोवेस्ट टर्म तक रिड्यूस करना है। तो कैसे करोगे आप देखो, आपको दिया हुआ है 2/7, आपको दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन डाले, आपको दिया हुआ है 8/10। अब 8 रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि आपको इनके अंदर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटाना है। तो 8/10 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिख रहा है आपको, क्या ये दोनों 2 की टेबल से करते हैं क्या, देखो 2 4 जा 2 5 जा रहे हैं ना, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था 2 था। अब 4/5, क्या ये दोनों किसी के एक की टेबल में आते हैं क्या, 1 को काउंट नहीं करना, ऐसा ना सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, तो 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 4 बार, और 5 कितनी बार आता है 5 बार, तो हो गया ना 4/5, रहा तो वो 4/5 ही ना, यानी ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो ये क्या हो गया इसका फाइनल फॉर्म होगी या फिर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ऐसे एक और देखो 6 का, देखो मैं आपको 6 का करवाता हूँ। 6 का ई देखो, 6 का ई क्या कह रहा है 13/65, 13/65 है। क्या 13 और 65 किसी टेबल में आते हैं क्या, कॉमन आते हैं ना। देखो 13 5 जा क्या होता है 13 5 जा 65, यानी 13 की टेबल से 13 गया 1 टाइम और 13 की टेबल से 65 गया कितनी टाइम 5 टाइम, यानी क्या आ गया आपका 1/5। ये इसकी क्या हो गई लोवेस्ट फॉर्म। एक और देखो इसका एक और मैं आपको कराता हूँ, इसको मिटा के करवा देता हूँ इन दोनों को। 6 का एफ देखो, 6 का एफ क्या कह रहा है 105/70, ये 6 का एफ हो गया ना। अब देखो क्या है 105/70, इसको आप सॉल्व करो। देखो क्या ये दोनों किसी कॉमन टेबल आते हैं क्या, सबसे पहले देखो 70 और 105 है, क्या ये 7 की टेबल से हटता है क्या, देखो 7 की टेबल से 70 कितनी बार गया 10 टाइम है ना, 7 की टेबल से 70 गया 10 टाइम्स और 7 की टेबल से 105 गया 15 टाइम्स, कितने टाइम्स 15 टाइम्स, तो क्या बच गया आपके पास में 15/10। पर ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी भी ये देखो 15 और 10 किसी की टेबल में आते हैं ना, 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 की टेबल से ये गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स और 5 की टेबल से गया कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3/2। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो अब देखो हमें क्या करना होता है, जब लोएस्ट फॉर्म में लेके आना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है किसी फ्रैक्शन को, तो मैंने आपको बताया ना कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। 3 और 2 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 और 2 किसी भी टेबल के अंदर नहीं आते हैं साथ में, जैसे 15 और 10 आते हैं ना 5 की टेबल में आते हैं, 105 और 70 आपको मिल जाएंगे 7 के अंदर, तो इन दोनों के अंदर आपको कोई भी कॉमन चीज़ नहीं दिख रही है, इसलिए ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो 6 के बाकी पार्ट ट्राई करेंगे, ईजी है, जो टफ थे वो मैंने आपको लगभग करवा दिए। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन सब में से विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए, उनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सा है। तो देखो आपको ए क्या दिया हुआ है 2/9, आपको बी दिया हुआ है 4/3, आपको सी दिया हुआ है 7/15 और आपको डी दिया हुआ है 11/20। अब इनमें से वह प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है जिसका न्यूमरेटर
छोटा होता है डिनोमिनेटर से। देखो 9 डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे 3 और न्यूमरेटर क्या है 4 है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 15 और 7 डिनोमिनेटर बड़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन। 11 और 20 डिनोमिनेटर बड़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सब आपके क्या हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन। आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है इसमें से एक मात्र 4/3। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए 7/9, 17/23, 17/12, 21/17। इनमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से हैं? देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, 7 और 9 यहाँ पे सॉरी न्यूमरेटर बड़ा हो तो 7/9, न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है ना, डिनोमिनेटर 9 है और न्यूमरेटर 7 ही है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 23 बड़ा है 17 छोटा है, फिर से डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। डिनोमिनेटर 12 न्यूमरेटर 17 ये बड़ा है ना यहाँ पे न्यूमरेटर, ये 17 21 ये, तो ये दोनों क्या हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये दोनों क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों को आपको क्या करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, जितने भी आपको दिए हुए हैं। मतलब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको एक ही करके दिखा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ आप बाकी ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। आपकी ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको आना चाहिए। तो देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन करना है। आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। तो होल नंबर क्या है यहाँ पे आपका 2 और फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे आपका 1/5। तो आपको क्या करना है होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। तो होल नंबर ये और फ्रैक्शन ये। देखो आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5। देखो अब इसके नीचे क्या है, ये 5 जैसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 10 और ये 1 का 1। अब आप कहोगे सर ये इससे क्यों मल्टीप्लाई हुआ, ये मैंने आपको एलसीएम वाले चैप्टर में बताया है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 10 + 1 क्या हो जाएगा 11/5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, बस है ना। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, 11 बड़ा है 5 छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और ये आपका पूरा क्या होगा यहाँ पे, ऐसे ही आपको बाकी पार्ट करना है, करना कुछ नहीं है, होल नंबर और फ्रैक्शन को अलग अलग ऐड करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। तो आप इसके बाकी पार्ट्स ट्राई करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 10 का ये देखो, मैं आपको 10 के भी मैं आपको सिर्फ एक ही कराऊंगा, मैं चाहता हूँ आप बाकी पार्ट ट्राई करें। मैं आपको 10 का बी करवाता हूँ। देखो 10 का बी क्या कह रहा है 15/4 क्या है 15/4। अब आपको क्या करना है, इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना एकदम, देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको उसको मिक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे आप, 15/4 है तो 15 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 की टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता। 15 से छोटा क्या आता है 12, कितनी बार आता है 3 टाइम्स, तो 12 आ गया। सबट्रैक्ट किया तो क्या बच गया आपके पास में 3। तो देखो मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन सबसे पहले अपन फ्रैक्शन की बात करें तो क्या आएगा क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवीजर। तो देखो डिवीजर क्या है 4, तो डिवीजर तो आएगा डिनोमिनेटर की जगह पे, जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा न्यूमरेटर की जगह पे, और जो आपका क्वोशंट है वो कहाँ आएगा आपके होल नंबर की जगह पर। ये आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म। ऐसे ही आपको बाकी चीज़ें करनी है। जैसे मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ इसका, मैं आपको इसका सी करके दिखाता हूँ। देखो सी क्या कह रहा है 27/5, ठीक है। तो आपको क्या करना है 27 को डिवाइड किया आपने किससे 5 से, तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितना बच गया 2। अब देखो जो रिमाइंडर बचा है वो तो कहाँ आएगा न्यूमरेटर की जगह पे, जो डिवीजर है वो कहाँ आएगा डिनोमिनेटर की जगह पे, और जो आपका बचा हुआ क्वोशंट है, आपका जो क्वोशंट है वो कहाँ आएगा यहाँ पे होल नंबर की जगह पे। और ये कहाँ आ गया आपका, ये आ गया आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 वो क्या हो जाती है कंप्लीट। तो हमने आज क्या सीखा, हमने फ्रैक्शंस के बारे में सीखा, हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन सीखे, ठीक है। हमने फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, ये हमने सीखा। हमने एग्जांपल्स देखे, एक्सरसाइज देखे। अब आप क्या करेंगे, पूरा अच्छे से लिखेंगे लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, एग्जांपल अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सब लिखेंगे आप कॉपी के अंदर। आप जितने भी एग्जांपल्स है खुद दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सारे पार्ट प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख देना आपको क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।